बच्चों, वेलकम टू द गुरुकुल चैनल। मैं हूं मीनाक्षी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी भी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटीज की। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पल्मोनरी टर्म है या रेस्पिरेशन टर्म है, ये लंग्स से ही रिलेटेड होती है। तो कोई भी टर्म यूज़ करो आप, दोनों सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा हम 4 वॉल्यूम्स कवर करने वाले हैं यहाँ पर। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर उनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला जो हम वॉल्यूम कवर करेंगे दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम and it is represented by IRV. Okay. Third is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume, which is represented as ERV. And the fourth one is residual volume. Residual volume, which is represented as RV. Okay, so one by one we have to discuss these all. We'll start from the tidal volume. Yeah, so let's start discussing tidal volume. Tidal volume, which is represented as TV. Okay, so what is tidal volume? Tidal volume क्या है देखो, let me write it first here. The amount of air which is inhaled or exhaled, or not and, or I'll let you know why, which is inhaled or exhaled during normal breathing or normal respiration. So amount of air which is inhaled or exhaled during normal breathing, ये तो इसकी डेफिनेशन टाइप हो गई अगर आप इसकी थ्योरी जानना चाहते हैं। बट सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो दो टाइप की ब्रीदिंग होती है, एक होती है नॉर्मल ब्रीदिंग और एक होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। सो आप जब नॉर्मल इनहेल कर रहे हो और नॉर्मल एक्सेल कर रहे हो तो उसे नॉर्मल ब्रीदिंग कहेंगे, और जब आप फोर्सफुल इनहेल और फोर्सफुल एक्सेल करते हो दैट इज कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीदिंग। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम पहली बात तो किससे रिलेटेड है? नॉर्मल ब्रीदिंग से। इट इज नॉट रिलेटेड विद द फोर्सफुल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या कहना चाह रहा है टाइडल वॉल्यूम, कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो नॉर्मल इनहेल करोगे और नॉर्मल एक्सेल करोगे, तो नॉर्मल इनहेल में कुछ अमाउंट एयर की तुम्हारे लंग्स में जाएगी और कुछ अमाउंट एक्सेल के ड्यूरिंग बाहर भी आएगी, तो वही अमाउंट आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। इसका जो अमाउंट होता है दैट इज 500 ml। मतलब और समझो इसको क्लियरली, ये कहना चाह रहा है कि जब मैंने नॉर्मल इनहेल किया, अभी जैसे नॉर्मल इनहेल गया हुआ और फिर नॉर्मल एक्सेल हुआ, तो 500 ml अमाउंट ऑफ एयर विल एंटर इनसाइड माय लंग्स एज वेल एज द सेम 500 ml विल बी एक्सेल्ड फ्रॉम माय लंग्स। ओके, तो मतलब मैं नॉर्मल इनहेल कर रही हूँ, देखो ध्यान से, नॉर्मल इनहेल किया तो कितनी एयर गई? 500 ml, और नॉर्मल एक्सेल किया तो कितनी बाहर आई? 500 ml. That is called tidal volume. So tidal volume is the amount of air which is inhaled or exhaled, not and कर रहे हो मतलब कि तुमने उन दोनों को जोड़ दिया है, ऐसा नहीं है।
और याद रखना है, क्योंकि जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आ रही है। 500 अंदर जा रही है नॉर्मल के टाइम पे, और 500 ही बाहर आ रही है। सो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड व्हाट? योर tidal volume. So this is tidal volume, very simple. Okay, next is inspiratory reserve volume. So let's discuss inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume, which is represented as IRV, inspiratory reserve volume, IRV. Okay, so what is it? So let me write the definition first. What is it? Amount of air which is no, just let me write it more clearly. Just a moment. Yes, additional amount of air which is inhaled by both lungs during forceful inhale और इंस्पिरेशन, इनहेल कह दो या फिर इंस्पायरेशन. Okay, so the additional amount of air which is inhaled by both lungs during the forceful inhale और या expiration. पहले इसका वॉल्यूम अमाउंट चेक करते हैं कि होता कितना है. So IRV is equal to 2500 ml to 3000 ml. 2500 to 3000 ml. सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम. जब मैं नॉर्मल इनहेल कर रही हूँ, टाइडल वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ अभी फिर से, जब मैं नॉर्मल इनहेल कर रही हूँ तो कितनी एयर जा रही है? 500. और नॉर्मल एक्सेल किया तो कितनी बाहर आई? 500. अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं भाई, मैं तो फोर्सफुल इनहेल करना चाहती हूँ, मैं फोर्सफुल इनहेल करूँगी. तो फोर्सफुल इनहेल में ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा एयर जाएगी. तो ज़्यादा कितनी एक्स्ट्रा जाती है? देखो, 500 तो जाएगी ही जाएगी, टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल के टाइम पे जाता ही है. तो 500 तो जाएगा ही जाएगा. एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल कह सकते हो आप इसको, या फिर एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल एयर कितना जा रहा है? एडिशनल एयर आपका कितना जाएगा? 2500 ml जाएगा. इसकी रेंज होती है 2500 टू 3000 ml. एक्स्ट्रा एयर जाएगी, साथ साथ में टाइडल भी जाएगी. ये ध्यान रखना, जब IRV तुम्हारे अंदर जा रही है तब टाइडल वॉल्यूम तो जा ही रही है. तो टोटल तो कितनी जाती है? IRV प्लस TV, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं और वो बहुत ही ट्रिकी भी होते हैं अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो. IRV इज द एडिशनल, टोटल नहीं, एडिशनल. जब तुम फोर्सफुल इनहेल कर रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एडिशनल जो जाता है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज व्हाट? 2500 to 3000 ml. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज योर एक्सपायरेटरी reserve volume, which is represented as ERV, okay. So what is it? Let's discuss again. Extra or you can say additional, extra or additional amount of air which is exhaled during forceful expiration. Let me write the amount first. ERV is equal to 1000 to 1100 ml. So what is it? Again remember that very nicely. Extra or additional air
जो आप देखो फिर से टाइडल वॉल्यूम को समझो, क्योंकि तुम्हें टाइडल वॉल्यूम पता है तो सब कर पाओगे। टाइडल वॉल्यूम में क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और नॉर्मल ब्रीदिंग में तुम कितनी ले सकते हो, इनहेल कितना कर सकते हो 500 ml, और नॉर्मल एक्सेल में कितना निकाल सकते हो 500। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कह रही है कि अगर तुमने फोर्सफुल एक्सेल करने का सोचा, मैंने सोचा कि नहीं मैं तो नॉर्मल एक्सेल नहीं करूंगी, मैं तो फोर्सफुल एक्सेल करूंगी। जब मैं नॉर्मल एक्सेल कर रही हूँ तो कितनी एयर बाहर आ रही है 500। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं नॉर्मल एक्सेल नहीं करूंगी, मैं करूंगी फोर्सफुल एक्सेल, तो फोर्सफुल एक्सेल में टाइडल वॉल्यूम तो फिर से आएगा, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, पर उसके अलावा एडिशनल एक्स्ट्रा कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द अमाउंट इज 1100 to 1200 ml। डिड यू गेट इट और नॉट? तो ध्यान से सुनो, जब तुम टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो तो 500 गया, जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो 500 गया अंदर 500 बाहर आया। समझ में आई बात? ठीक है। अगर फोर्सफुल इनहेल कर रहे हो तो आईआर भी जाएगा, साथ साथ में टीवी भी जाएगा, तो 2500 to 3000 भी जाएगा, और साथ साथ में टीवी 500 भी जाएगा। और जब तुम फोर्सफुल एक्सेल कर रहे हो तब तुम्हारा ईआरवी जो कि 1000 to 1100 भी बाहर आएगा, साथ साथ में टीवी भी आएगा, क्योंकि आईआरवी एंड ईआरवी आर द एडिशनल एयर, एक्स्ट्रा एयर। Did you get it or not? Let's discuss the last one, very simple, that is residual volume. Residual volume, which is represented as RV, which is represented as RV. ठीक है? So what is it? The amount of air which remains in lungs even after forceful expiration. Forceful expiration. Let me write the value first. That is RV is equal to 1100 to 1200 ml. 1100 to 1200 ml. So ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से, तुम्हारे लंग्स में तुमने नॉर्मल इनहेल किया, कितनी गई 500, ठीक है। नॉर्मल एक्सेल किया, कितनी बार आई 500। फोर्सफुल इनहेल किया तो कितनी आई आईआरवी प्लस टीवी, तो आईआरवी एडिशनल आई, ठीक है, ओके। फोर्सफुल एक्सेल किया तो क्या हुआ, ईआरवी बाहर जाएगी, पर ये तो एडिशनल है, तो साथ साथ में टीवी भी बाहर जाती है, नो डाउट, ओके। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहना चाह रहा है, देखो तुम्हारे लंग्स में एक अमाउंट ऑफ एयर 1100 to 1200 ml एयर ऐसी होती है, अगर तुमने फोर्सफुल एक्सेल भी कर दिया, फोर्सफुल एक्सेल कर दिया, तुम क्या सोचते हो कि फोर्सफुल एक्सेल कर दिया मतलब कि तुमने क्या सारी हवा तुम्हारे लंग से बाहर निकाल दी है, ऐसा लगता है हमें, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज, some amount of air always present in your lungs even after the forceful exhale। तुम कितना ही forceful exhale कर लो, कितना ही forceful exhale कर लो, 1100 to 1200 ml air always present in your lungs and that is represented as residual volume। अब बात आती है कि ये होती क्यों है, सुनो ध्यान से, देखो तुम्हारे लंग्स में अल्टीमेटली है क्या, तुम्हारी एल्वियोलाइज, कितनी एल्वियोलाई होती है तुम्हारे दोनों लंग्स में, 300 मिलियन एल्वियोलाइज, ओके। और ये एयर के बैग्स होते हैं, जैसे बलून्स होते हैं उसी तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, ओके। तो ये जो एयर के बैग्स हैं, तुम मुझे बताओ कि एक बलून है और उस बलून को मैं कंप्लीटली खाली कर दूँ, उसमें कोई एयर नहीं है, तो जो बलून की वॉल्स हैं वो चिपक जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, यस और नो। तो एल्वियोलाई भी ऐसी ही होती है, अगर तुम एल्वियोलाई की सारी एयर को तुम बाहर निकाल दोगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, और अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम जब तुम इनहेल करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर से ना फूले, यस और नो। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बॉडी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सम अमाउंट ऑफ एयर, कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा, थोड़ी बहुत अमाउंट हमेशा एल्वियोलाई में रखती है, लंग्स में रखती है, और वही कहलाती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब मैं कह सकती हूँ दिस रेजिडुअल वॉल्यूम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम प्रिवेंट्स द collapsing of alveoli। RV prevents collapsing of
एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। सो एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए इसलिए सम अमाउंट ऑफ एयर शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट एंड इट शुड नॉट इन आवर कंट्रोल, क्योंकि हमारे कंट्रोल में हुआ, हमारे कंट्रोल में मतलब कि अगर मैं फोर्सफुल एक्सेल से निकाल दिया मान लो, तो गलती से उस ड्यूरेशन में अगर वो चिपक गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बॉडी ने इस तरह से डिज़ाइन किया है लंग्स को, ठीक है। तो लंग्स में सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट, तुमने फोर्सफुल एक्सेल कर दिया, सारी की सारी ईआरवी बाहर निकाल दिए, टीवी निकल गई, सब निकल गया है, बट जो अभी भी थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज RV, ठीक है। So these are all volumes. Now we have to discuss capacities. So let's start discussing capacity. Pulmonary, or you can say also respiratory capacities. देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वॉल्यूम्स पता है तो कैपेसिटी को पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी कैसे आती है, वॉल्यूम्स को जोड़ के, कुछ वॉल्यूम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो कैपेसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव टू डिस्कस हियर some capacities. Like first I will be writing, first is inspiratory capacity, which is represented as IC, inspiratory capacity. So what is it? देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पहले तो मैं तुम्हें लिख के बता देती हूँ कैसे। IC इक्वल टू IRV प्लस TV, ठीक है, ये होता है टोटल। IC इक्वल टू IRV प्लस TV। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी की कितनी क्षमता है, तो तुम्हारे लंग्स की, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ज़ूलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें टर्म ही बता देती है कि इसका अर्थ क्या है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब लंग्स की इंस्पायरेशन करने की कितनी क्षमता है, कितनी औकात है, सिंपल भाषा में, कि लंग्स तुम्हारे कितनी एयर इनहेल के कारण ले सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कितनी ले सकते हैं। अगर नॉर्मल इनहेल किया तो कितने ले सकते हैं, 500, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और अगर मैंने चाहा कि फोर्सफुल इनहेल करना है तो एडिशनल कितनी आ सकती है, IRV। सो IC इक्वल टू IRV प्लस TV, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, अगर आपको वॉल्यूम्स पता है, आपको पता है कि TV 500 है एंड IRV इज 2500 to 3000 ml, so you can calculate the IC also. So we will not be writing again and again the what would be the value of the IC. If you know the volumes and you know कि कैपेसिटी इन दो वॉल्यूम के जोड़ने से आता है, तो आप IC की वैल्यू या फिर कोई भी कैपेसिटी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यस और नो, ठीक है। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कैपेसिटी, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो अगेन कि तुम्हारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी एयर बाहर निकाल सकता है। तो तुम्हें पता है कि अगर नॉर्मल एक्सेल किया तो टीवी बाहर जाएगी और फोर्सफुल एक्सेल किया तो ERV बाहर जाएगी। सो दैट इज EC इक्वल टू ERV प्लस TV, दैट वुड बी द answer. And if you want to calculate the value of EC, so you can calculate because you know the values of the volumes. ERV, you know that it is 1000 to 1100 and TV 500. Okay, so you can calculate it. Let's discuss the third capacity, which is little interesting because little complex. That is functional residual capacity. Okay, functional residual capacity which is represented as FRC. So let's discuss it. Functional residual capacity क्या होती है, देखो functional residual capacity पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या होती है। ये होती है ERV प्लस RV, ठीक है। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ERV प्लस RV, ठीक है। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, देखो ये कहना चाह रहा है कि जब तुमने फोर्सफुल मतलब नॉर्मल एक्सेल कर दिया,
ठीक है, नॉर्मल एक्सेल कर दिया, तो नॉर्मल एक्सेल करने के बाद जितनी अमाउंट तुम्हारे लंग्स में बची होती है ना एयर की, उसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो नॉर्मल एक्सेल कर दिया मतलब तुमने क्या निकाल दिया बाहर, टीवी, ठीक है, नॉर्मल एक्सेल किया है, फोर्सफुल नहीं किया है, तो स्टिल क्या प्रेजेंट है, ERV प्रेजेंट है, और RV को तो तुम कभी नहीं निकाल सकते, सो ERV प्लस RV। ओके, द फोर्थ कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी which is represented as VC, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, अगर तुम टीवी को जोड़ दो प्लस ERV को जोड़ दो प्लस IRV को जोड़ दो प्लस ERV, ठीक है, सो दीज टोटल आर कॉल्ड व्हाट, वाइटल कैपेसिटी। द लास्ट कैपेसिटी इज टोटल, इसको अलग कलर से लिखते हैं, total lung capacity, total lung capacity, so it is represented as TLC, total lung capacity। और total lung capacity मतलब total मतलब सारे के सारे वॉल्यूम्स को जोड़ दो, so TLC is equal to TV plus IRV plus ERV plus RV, and you know the values of TV, which is 500, it is 500, it is 2500 to 3000, and ERV is equal to 1000 to 1100, and RV is equal to 1100 to 1200. So you can calculate the value of TLC also. Okay, so these are very simple, these are capacities and volumes, very simple, very interesting, as well as very important for your NEET and for the boards also. So we'll revise again. देखो, first we'll revise the volumes. So 4 volumes we have, tidal volume, TV, IRV, inspiratory reserve volume, ERV, expiratory reserve volume, and RV, residual volume. So what is TV? The amount of air which is inhaled or exhaled during the normal breathing. So that is 500 ml. IRV, the additional or the extra amount of air which is inhaled during the forceful inspiration, that is 2500 to 3000 ml. And next is ERV, the additional or the extra amount of air which is exhaled during the forceful exhale. Okay, so that is 1000 to 1100. And RV, the amount of air which is remaining, or you can say which remains in your lungs even after the forceful expiration. Actually it is preventing your alveoli to collapsing. Okay, so that is what, 1100 to 1200, and you can add these different volume, and you can gain the, you can get the different capacities. Okay, so if I talk about inspiratory capacity, तो तुम्हारे lungs की inspiration की कितनी capacity है, क्या क्या inspire कर सकता है वो, TV plus IRV. Next is FRC, that is TV plus RV, and then vital capacity, you are calculating all volumes except RV, TV plus IRV plus ERV. And next and the last is TLC, total lung capacity, you have to add all the volumes, TV, IRV, ERV and the RV. I hope you are able to understand these things. We will be solving the problems and discussing the problems related with these pulmonary volumes and capacity, which are very important for the NEET in the next lecture. Thank you.